तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनिशियली का एपिसोड 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम फिर से रेचल और मरीला को देखते हैं। तो वहीं पर रेचल कहने लगती है कि अब मैथ्यू कैसा है। तो मरीला कहने लगती है कि वो अब ठीक है, डॉक्टर ने उसे कहा है कि वो ज़्यादा हैवी चीज़ें ना उठाए और ज़्यादा काम भी ना करे, इससे उसका बीमारी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसे हार्ट अटैक आया था। और फिर वहीं पर रेचल कहने लगती है कि उसने अपने काम के लिए एक बॉय को हायर किया है। तो मरीला कहने लगती है कि हाँ, और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उनकी तरफ ही देखने लगता है। और इधर हम एनी को देखते हैं जहाँ पर वो घर पर आकर न्यूज़पेपर देखने लगती है और मरीला से कहने लगती है कि क्या क्वीन लिस्ट में मैं पास हुई हूँ या नहीं और मैं उसमें आई हूँ कि नहीं। तो वो देखने लगती है तो सबसे पहले गिलबर्ट आया हुआ होता है और इसके बाद एनी पेल हुई होती है। तो ये देखकर एनी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि एनी ये सब कुछ सपना ही देख रही होती है और वो क्लास में होती है। तो ये देखकर सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और इधर मिस स्टेसी एनी से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम भूखे हो और इसी वजह से ही ज़्यादा चिल्ला रहे हो, और हंसने लगती है। और इधर डियाना फिर एनी से कहने लगती है कि ये सब क्या हुआ था और तुमने ड्रीम में क्यों चिल्लाया। तो एनी कहने लगती है कि मुझे एग्जाम का बहुत ज़्यादा फिक्र है, तो इसी वजह से मैं उसमें ही इतना ज़्यादा खो गई थी और मैंने चिल्लाया। तो ये कहते हुए डियाना कहने लगती है कि तुम्हें ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। और फिर वहीं पर मिस स्टेसी आ जाती है और वो एनी से कहने लगती है कि एग्जाम तो दूसरी समर में है, तो तुम्हें अब से टेंशन नहीं लेना चाहिए, और उसे काफ़ी अच्छी बातें बताती है। और हम देखते हैं कि फिर सर्दी आ जाती है और सर्दी के बाद दूसरा समर आ जाता है और इधर एनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है। तो वो मरीला के साथ हेल्प कर रही होती है। तो ये देखते हुए मरीला को एनी का बचपन याद आ जाता है और वो रोने लगती है। तो इधर मैथ्यू कहने लगता है कि मरीला तुम मत रो, और तुम क्यों रो रहे हो। तो मरीला कहने लगती है कि मुझे पुरानी एनी याद आ गई और वो कितना हंसती खेलती थी, और ये तो अब बड़ी हो चुकी है और ये तो अब यहीं से जाने वाली भी है, तो हम तो इसके आदी हो चुके हैं। तो ये सुनकर मैथ्यू कहने लगता है कि तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना, एनी फिर अक्सर आया करेगी। तो ये सुनकर मरीला और रोने लगती है और इधर मरीला फिर एनी के पास आ जाती है और एनी से कहने लगती है कि तुम बचपन में काफ़ी ज़्यादा बातें करते थे और अब तुम ज़्यादा बातें नहीं करते और बिग वर्ड को भी यूज़ नहीं करते। तो ये सुनकर एनी कहने लगती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मेरे पास अब बिग वर्ड ही नहीं है जिसे मैं इस्तेमाल करूँ। और फिर रात में एनी सोई होती है लेकिन फिर से वो जाग जाती है क्योंकि उसे एग्जाम का टेंशन होता है और पढ़ाई करने लगती है। और इधर वो सोचने लगती है कि क्या मैं पास हो जाऊंगी या नहीं, और इसी के बारे में वो ऐसे ही रात गुजार लेती हैं। और इधर फिर डियाना और एनी इन सब का स्कूल ख़त्म हो जाता है और फिर मिस स्टेसी भी अपने पेरोल वॉल बोल देती है। तो एनी कहने लगती है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और फिर डियाना काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही होती है। तो एनी कहने लगती है कि जितना मैं परेशान हूँ इतना तुम भी परेशान हो और हमें परेशान नहीं होना। तो इधर डियाना कहने लगती है कि जब मैं दूसरे विंटर पर फिर घर में आ जाऊंगी तो यहीं पर मेरे सारे दोस्त और तुम नहीं होगी और मिस स्टेसी भी नहीं होगी, और इसी वजह से डियाना रोने लगती है। तो एनी कहने लगती है कि चुप हो जा, तुम मुझे भी रुलाओगे। और वो दोनों ही एक साथ रोने लगते हैं और फिर वो रास्ते में आकर कहने लगते हैं कि हमें एग्जाम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम पढ़ाई छोड़ कर फिर टेंशन ही करेंगे। और इसी के बारे में वो रास्ते में बातें कर रहे होते हैं। और इधर डियाना कहने लगती है कि जब तुम यहीं पर नहीं हो तो मैं तुमसे फिर कैसे बात करूंगी एनी। तो एनी कहने लगती है कि हर हफ्ते मैं तुम्हारे लिए एक पोस्ट भेजूंगी। तो ये सुनकर डियाना खुश हो जाती है और फिर डियाना एक हफ्ते के बाद पोस्ट ऑफिस में होती है, एनी के पोस्ट का वेट कर रही होती है। तो फिर वहीं पर बहुत सारे लेटर आ जाते हैं। तो डियाना कहने लगती है कि क्या एनी का लेटर आया है। तो वो उसे एनी का लेटर दे देता है और फिर डियाना उसे पढ़ने लगती है। तो फिर एनी ने उसमें बताया होता है कि जेनी मेरे साथ है और इसके अलावा और दोस्त भी, और जब मैं एग्जाम के लिए बैठी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, लेकिन ये सब कुछ तो काफ़ी ज़्यादा मज़े वाला था और आसान ही सवाल थे और मैंने अच्छे से ही पेपर किया। और इसके बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाया, और यही सब कुछ बताकर डियाना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर डियाना एनी के लिए वेट कर रही होती है क्योंकि एनी का एग्जाम खत्म हो चुका है और वो ग्रीन ग्लेबर में अब वापस आ रही है। तो डियाना उसके लिए वेट कर रही होती है और फिर एनी आकर उससे गले मिल लेती है। और इधर मरीला भी ये देखकर वहीं से चली जाती है। और तब डियाना एनी से कहने
लगती है कि तुमने पेपर कैसा दिया, तो एनी कहने लगती है कि काफ़ी अच्छा। और फिर वो दोनों पोस्ट ऑफिस पर भी चली जाती है अपना रिजल्ट देखने के लिए। तो वहीं पर वो न्यूज़पेपर में रिजल्ट देख रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हो चुका होता, जिसकी वजह से एनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और सारे लोग कह रहे होते हैं कि गिलबर्ट ही इसे टॉप करेगा। तो ये सुनकर एनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और फिर वो पोस्ट ऑफिस से चली जाते हैं। और इधर घर में मरीला एनी से कहने लगते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे और ये तो ठंडा हो रहा है। तो एनी कहने लगती है कि क्या मैं पेपर पास कर पाऊंगी या नहीं, और इसी के बारे में वो सोच रही होती है। लेकिन तब वहीं पर मैथ्यू एनी से कहने लगती है कि तुम ऐसी लड़की हो कि तुम होल आइसलैंड को ही हरा दोगे। तो ये सुनकर एनी खुश हो जाती है और इधर वो फिर विंडो के पास आकर खड़ी होती हैं। तो डियाना काफ़ी खुशी से उसकी तरफ आ रही होती है और उसके हाथ में न्यूज़पेपर भी होता है। तो एनी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके पास चली जाती है। और इधर डियाना कहने लगती है कि तुम पास हो गए और इसके अलावा तुम सबसे पहले ही आ चुके हो। तो ये सुनकर एनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो ये सब कुछ मरीला को भी बता देती है। और इधर फिर वो मैथ्यू के पास उसे गले लगाकर कहने लगती है कि तुमने सच कहा मैथ्यू, और मैं सच में ही टॉप कर गई। और तब इधर वो घर में आकर मरीला से फिर वो कहने लगती है कि मेरे लिए इनविटेशन आया है वाइट सैंड होटल की तरफ से, तो क्या मैं वहीं पर जा सकती हूँ। तो मरीला कहने लगती है कि वहीं पर काफी ज्यादा यंग लड़के होंगे तो तुम इसे देखकर पागल हो जाओगे। लेकिन एनी कहने लगती है कि क्या मैं जा सकती हूँ कि नहीं। तो मरीला कहने लगती है कि अब मैं क्या कहूँ, तुम जा सकते हो। और फिर डियाना एनी के लिए बाल बना रही होती है होटल में जाने के लिए। और फिर वो सारे दोस्त मिलकर होटल में चले जाते हैं जहाँ पर एनी को वहीं पर पोएट्री करना होगा कि मतलब वहीं पर इसने अच्छा दिया तो फिर एनी को प्रोफेशनल कहा जाएगा। तो इधर पहली लड़की चली जाती है और वो पोएट्री कर देती है, जिसे देखकर वो सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। और फिर एनी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होती है कि मैं अब क्या करूँ, क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन फिर भी वो कहती है कि मुझे करना होगा। और फिर वो जाकर खड़ी होती है, लेकिन वो शर्मा रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा चुप होते हैं। तो ये देखकर फिर सारे लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन इधर फिर वो गिलबर्ट की तरफ देखकर कहने लगती है कि मुझे करना होगा। और फिर वो स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोएट्री कर लेती है। और ये देखते हुए फिर वो ये सब कुछ खत्म करने के बाद सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और एवन भी उसे गिफ्ट दे देती है और कहने लगती है कि तुम्हारा वॉइस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इधर एनी फिर अपनी दोस्तों के साथ समंदर के किनारे पर चले जाते हैं और वहीं पर वो बातें करने लगते हैं। तो डियाना कहने लगती है कि वहीं पर एक अमेरिकन था जो कि स्केच आर्टिस्ट था। तो उसने कहा कि ये लड़की कौन थी और उसने चुपके से तुम्हारा एक स्केच भी बनाया है। और फिर डियाना उसे एनी को दिखा देती है। तो एनी कहने लगती है कि उसने तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा बनाया है और इसमें तो मैं काफ़ी ज़्यादा कूल हूँ और मैं इतनी ज़्यादा कूल हूँ। और वो खुद की ही तारीफ फिर करने लगती है। तो इधर डियाना कहने लगती है कि अब बस चुप ही हो जाओ। और फिर एनी कहने लगती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। तो डियाना कहने लगती है कि क्यों नहीं, ज़िंदगी में हर कुछ होता है। और फिर वो कहने लगती है कि मैथ्यू और मरीला ने मेरा जितना सपोर्ट किया है मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकते। और दोस्तों इस